बच्चों, क्या हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल को केवल 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ एशियंट फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि अगर हम पदार्थ को लगातार डिवाइड करें, मतलब कि अगर हम मैटर को लगातार डिवाइड करें तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर पार्टिकल और ज्यादा डिविजिबल नहीं होगा। उसको महर्षि कनाड ने कहा परमाणु और डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने कहा एटम। उसके बाद आते हैं टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइशियर ने। इसने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना मास को बनाया जा सकता है और ना मास को खत्म किया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया जोसेफ प्राउस ने। इन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास मतलब अगर आपका पानी का मॉलिक्यूल है H2O, तो H और ऑक्सीजन के बीच इनके मास का रेशो जो है वो है 1:8। तो हमेशा चाहे H2O का मॉलिक्यूल कहीं का भी हो, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 रहेगा उनके मास का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इन्हीं दो लॉ को प्रूव करने के लिए डाल्टन ने अपने 5 पोस्टुलेट दिए, जिसमें पहला कहा कि सारे के सारे मैटर एक टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। सेकंड में उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनके एटम्स भी हमेशा सेम रहेंगे, मास सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगी। थर्ड में उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनके मास अलग होगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ठीक है। फोर्थ में उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं किसी फिक्स स्मॉल होल नंबर में टू फॉर्म कंपाउंड्स। और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि जब वो कंबाइन कर रहे होंगे तो जो उनका रिलेटिव नंबर है, टाइप्स ऑफ एटम जो कंबाइन हो रहे हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर H2O 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर बन रहा है तो हमेशा पानी का मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम रहेगा। ठीक है। हालांकि बाद में जाकर यही तीनों जो है उसके ड्रॉबैक का कारण भी बने। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, यानी एटम से भी छोटा पार्टिकल है। हम ये भी जानते हैं कि सेम एलिमेंट के जो एटम है जरूरी नहीं है कि उनका मास और प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टॉपिक के बारे में जो होता है आइसोटोप्स। और हम ये भी जानते हैं कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो जरूरी नहीं है कि उनका मास और प्रॉपर्टी अलग ही रहेगी, हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी और मास सेम रहे। इसमें हम जानते हैं आइसोबार। इन्हें और ज्यादा अच्छे से हमें बाद में पढ़ना है। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। एटम्स क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं एटम। ठीक है। ये एटम को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक। अब ये जो एटम्स हैं इन्हें लिखने के लिए अगर हम अपनी लैंग्वेज देखें तो हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, रशियन अलग, फ्रेंच अलग। तो ऐसे में इनके जो यूजेस है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आईयूपैक ने गाइडलाइन दी हुई है कि पूरा वर्ल्ड आपके कुछ गाइडलाइंस फॉलो करेगा ताकि सिंबल सभी के सेम रहे, जिसमें हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे और सेकंड लेटर को हम लिखेंगे स्मॉल। हाँ, अगर हम देखें कि उनके लेटर मैच कर रहे हैं किसी और से तो हम उनके लैटिन नेम ले लेंगे और उसमें यही ट्रेंड फॉलो करेंगे कि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। कुछ लैटिन नेम है अक्सर आते हैं, जैसे सोडियम को हम कहते हैं नेट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल होता है Na। आयरन को हम कहते हैं फेरम, इसीलिए सिंबल है Fe। पोटेशियम को हम कहते हैं कैलियम और सिंबल है K। कॉपर को हम कहते हैं कपरम, सिंबल है Cu। गोल्ड को ओरम, सिंबल है Au। सिल्वर को अर्जेंटम और सिंबल क्या है Ag। आप जो ये देख रहे हो
इन सभी का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है भाई? एक एटम का मास कितना है उसे कहते हैं एटॉमिक मास। इसकी यूनिट होती है यू या फिर AMU। हमें क्या पता लगे एटॉमिक मास क्या है, कितना है? तो हम ये कहते हैं कि देखिए कार्बन 12 के 1/12 से कोई भी एटम कितना ज्यादा हैवी है उसको हम कहते हैं उसका एटॉमिक मास। अगर कहीं पर लिख रहा है 14U, इसका मतलब वो इससे 14 गुना ज्यादा हैवी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या है? जब भी एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमेशा फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एटम है, पर एटम अकेले एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। तो ऐसे में मॉलिक्यूल है सबसे छोटा जो अकेले एग्जिस्ट करता है। ये दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब कि भाई जब एक ही तरह के एटम कंबाइन हो तब उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब ये अलग अलग एटम कंबाइन हो इन अ फिक्स रेशियो तब हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे H2O, CO2, NH3, CH4। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी क्या होती है कि भाई किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स कंबाइन हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। इसके एग्जांपल क्या है? देखिए एक होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब कि एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, तो सारे के सारे मेटल्स, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये जो नोबल गैस है ये सारी की सारी हमेशा मोनो एटॉमिक होंगी। तो मेटल्स प्लस नोबल गैस मोनो एटॉमिक। डायटॉमिक क्या है कि भाई जब दो एटम्स एग्जिस्ट करे, तो जैसे एग्जांपल H2, O2, N2, Cl2। ट्राई एटॉमिक 3 एटम, टेट्रा 4 एटम, पॉली एटॉमिक 8 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, मतलब जैसे एक है S8 तो वो है ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक में ओजोन का O3, टेट्रा में फोस्फोरस, पॉली एटॉमिक में एग्जांपल 4 से ज्यादा सल्फर। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई चार्ज, हमने तो कहीं पर चार्ज भी लगे हुए देखे, +2 -2, ये क्या होता है? देखिए ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयंस। अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम है उनके ऊपर आयन होते हैं, चार्ज होता है, तो हम उन्हें कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। भाई जिसके ऊपर कैट टी मतलब जिसके ऊपर प्लस है वो है कैटायन और जिसके ऊपर नेगेटिव है वो है एनायन। एक बात याद रखना, जो कैटायन होते हैं ना ये हमेशा भाई मेटल ही फॉर्म करते हैं और एनायन जो होते हैं वो नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई एटम कितनों के साथ कंबाइन हो रहा है ताकि वो स्टेबल रहे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अरे ये बटन कौन दबा रहा है? अच्छा, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट, वो है केमिकल फॉर्मूले। आपने पढ़ा है Na2SO4, पर हम बोलते क्या है? सोडियम सल्फेट। तो देखिए किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसे कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसे लिखने का बहुत आसान तरीका है, पहले इसके सिंबल लिखिए। मान लीजिए सोडियम और क्लोराइड है, तो पहले इनके सिंबल लिखिए, फिर इनके चार्ज। अब इस प्लस माइनस को हटाइए, यहां से हटाने के बाद ये इधर ये उधर और बन गया NaCl। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होगा कि भाई जितने भी एटम है उसके अंदर उन सब का मास प्लस कर दो। मतलब ये कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं NaCl को देखूं
तो Na के अंदर एक एटम है सोडियम का, इसका एटॉमिक मास है इतना, और क्लोरीन का 35.5U। तो ये जो निकल कर आया है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। एक और होता है फॉर्मूला यूनिट मास। ये क्या होता है, देखिए फॉर्मूला यूनिट मास है कि अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड का मास निकालूं, अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जहां पर एक मेटल नॉन मेटल कंबाइन करता है, NaCl बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास में हम किसी आयनिक कंपाउंड के एटम के मास को सम कर दे तो वो आता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब एक कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे आप किसी वजन को नापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हो, ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। मोल एक रिलेशनशिप बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल, मास और वॉल्यूम के बीच। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल है, ये जो नंबर है, इसको हम कहते हैं अवागाड्रो नंबर और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब देखिए एक मोल के अंदर अगर मैं पार्टिकल देखता हूं तो आते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब एक मोल का मास कितना है ग्राम में, इसको मैं कहता हूं मोलर मास। एक मोल के अंदर कितना मास है उसको मैं कहता हूं मोलर मास। मतलब ये कि भाई जब मैं किसी के इतने पार्टिकल इकट्ठे कर लूंगा तो इनका जो मास आएगा, वजन आएगा, उसको मैं कहता हूं मोलर मास, और ये हम ग्राम पर मोल में नापते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है कि भाई एक मोल के अंदर उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास नंबर होता है कितने में, इन ग्राम। मतलब एक मोल के अंदर उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन किसमें, ग्राम में। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, तो अगर मैं ऑक्सीजन के इतने पार्टिकल इकट्ठे कर लूंगा तो इतने पार्टिकल का मास हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। अब लास्ट है नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे। देखिए दो फॉर्मूले हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M से, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवागाड्रो नंबर, ठीक है। ये आपको नॉर्मली आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।